आज हम रसखान जी का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे, जो आपकी वार्षिक एग्जाम में हर वर्ष पूछा भी जाता है। तो देखते हैं, रसखान जी का जो वास्तविक नाम है वहाँ रसखान नहीं था, सैयद इब्राहिम था। जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा कि मुसलमान होंगे, तो हाँ, ये मुसलमान थे। इनका जो जन्म है वहाँ 1548 में दिल्ली में हुआ था। ये कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। अब किस प्रकार इन्होंने भक्ति की, तो देखिए, इनको गोस्वामी विट्ठल जी से गुरु दक्षिणा मिली थी। यानी इनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठल। इन्होंने गुरु दक्षिणा लेने के बाद वैष्णव मत में दीक्षित होकर, यानी कि ब्राह्मण बनकर, दिन और रात कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और गोवर्धन पर्वत में जाकर रहने लगे। यानी कि क्या कह रहा है कि जो रसखान जी है उनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। इनका जो जन्म है 1548 में दिल्ली में हुआ था। ये श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। इन्होंने गोस्वामी विट्ठल जी से गुरु दक्षिणा ली और लेने के बाद इन्होंने वैष्णव मत को अपनाया और रात दिन श्री कृष्ण जी की भक्ति की और गोवर्धन पर में जाकर रहने लगे। रसखान जी भाव विभोर होकर ब्रज की महिमा का गायन किया करते थे और इस तरह इन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की और एक दिन सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन परिचय के अंतर्गत आपसे रचनाएं पूछता है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूछता है। तो रचनाएं इनकी है सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी क्या हो गई है? प्रमुख रचना हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इनका भाव पक्ष। रसखान जी की जो कविता है उनमें सच्चे प्रेम से युक्त हृदय के भावोद्रक का झलकता स्वरूप विद्यमान है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इनकी जो कविता है उस वहाँ सच्चे प्रेम से युक्त है। इतना सा लिख दीजिएगा आप, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है कि रसखान जी की कविता में सच्चे प्रेम से युक्त है। इनके काव्य में प्रेम तथा अनुभूति की तीव्रता का संगम है। इनका जो काव्य है वहाँ क्या है? प्रेम की अनुभूति का एक संगम है। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार रस, शांत रस में प्रधान काव्य की रचना की। यानी कोई पूछे कि रसखान जी ने जो काव्य की रचना की उनमें कौन कौन से रस पाए गए हैं, तो शांत रस और श्रृंगार रस और भक्ति रस इनका काव्य का महत्वपूर्ण रस इसमें पाए गए। उनका जो मन है वहाँ कृष्ण की लीला भूमि यानी कि ब्रज में ही रमा हुआ था। वह दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। आइए अब देख लेते हैं इनका कला पक्ष। रसखान ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा के प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया। यानी सिंपल सी बात है कि रसखान जी ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विस्तृत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सिंपल सा, यदि 9th क्लास में आता है, ये 12th में, 11th में आता है, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, तो ये उस लेवल के हिसाब से आप लिखिएगा। पर यदि आप 9th के हैं तो आप सिंपल सा आप लिख दीजिएगा रसखान ने अपनी कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में सहजता, सरलता तथा प्रवाह विद्यमान है। यानी कि विद्यमान का मतलब है मौजूद। इनकी भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाएंगे? सहजता का भाव भी पाया गया, सरलता का और प्रवाहयुक्त पाई गई। अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। साथ ही साथ रसखान ने सवैया, दोहा और कवित्त आदि छंदों में भी काव्य की रचना की। यानी कि कला पक्ष के अंतर्गत देखिए 3 चीज़ आती है। एक तो भाषा, इनकी भाषा किस तरह की है, अलंकार और छंद, बस वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कला पक्ष में आप लिख दीजिएगा कि रसखान ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनकी भाषा में सहजता, सरलता
तथा प्रवाह विद्यमान है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। साथ ही साथ सवेया, दोहा और कवित्व छंद भी इनके काव्य में देखने को मिला। अब अंतिम इनका साहित्य में स्थान, जैसा कि आपको पता है रसखान जी मुसलमान थे, तो मुसलमान होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरा भक्तिभाव था, यानी कि इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। इस कारण से इनका कृष्ण भक्ति परंपरा में एक श्रेष्ठ स्थान है। क्या हुआ कि मुसलमान होते हुए भी रसखान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरा भक्तिभाव था। इस कारण इनका कृष्ण भक्ति परंपरा में एक श्रेष्ठ स्थान है। हिंदी के कृष्ण भक्ति साहित्य को परिपूर्ण करने वालों में रसखान जी का एक महत्वपूर्ण यानी कि एक विशिष्ट स्थान रहा है। तो ये था इनका साहित्य में स्थान। आप चाहे तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को और सरल भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से इसके बाद में यहाँ पर रचनाएं, रचनाएं के बाद में आएगा आपका भाव पक्ष, भाव पक्ष के बाद में है कला पक्ष, और अंतिम आ जाएगा आपका साहित्य में स्थान। यहाँ से आप साहित्य में स्थान लिख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए महत्वपूर्ण जीवन परिचय के साथ।